आज मैं आपको 20K to 200K डेस्टिनेशन का 9 जून से 13 जून के दौरान का जो ट्रेडिंग सेशन है उसका मैं आपको समरी बताने वाला हूँ। किस किस दिन मैंने क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। जो डे 104 है उस दिन हमने 1578 रुपये का लॉस किया हुआ था। 9 जून के दिन सोमवार के दिन डे 105 10 जून मंगलवार के दिन हमने 328 रुपये का लॉस किया हुआ है। डे 106 11 जून बुधवार के दिन हमने 4238 रुपये का लॉस किया हुआ है। डे 107 12 जून बृहस्पतिवार के दिन हमने 1429 रुपये का प्रॉफिट किया हुआ है। और इसी के साथ साथ हमने अपने अकाउंट में 9000 रुपये भी ऐड किए हुए थे, क्योंकि जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है वह लगभग 10,000 से नीचे आ गया था। और इसके बाद जो डे 108 है उस दिन हमने 904 रुपये का लॉस किया था 13 जून शुक्रवार के दिन। अब देखिए, जो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, आपको भी लग रहा है कि इसका जो नितिन का सेटअप है वो काम नहीं कर रहा है। देखिए, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जिनका 30% ट्रेडिंग एक्यूरेसी के साथ में भी वो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे बिलीव है मैं कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, मैंने जब इस चीज़ों को शुरुआत किया हुआ था तो मैं पहले बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ था और उस पैसे को मैंने पहले 5 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 20-20 हज़ार रुपये के पार्ट में मैंने उस चीज़ों को अपने कोटक न्यू वॉलेट में ऐड करता गया। इससे क्या होता है कि आपका मनी मैनेजमेंट भी सही रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक चीज़ का जो सबसे बड़ा सबक मिलता है कि ये है सबसे बड़ा सबक कि देखिए, अगर आप 20,000 रुपये को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने पहले 20,000 से 2 लाख रुपए का टारगेट बनाया हुआ है और जो कि मैं अचीव करके दिखाऊंगा भी। जो भी मेरा लॉस है उसको बाद में उसमें एडजस्ट करने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ देखिए, जो मेरे रूल रेगुलेशन है उसमें बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। पिछले दिन भी आया हुआ था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा कि यार नितिन का पता नहीं कैसा सेटअप है, ऐसे ऐसे सेटअप पे नितिन काम कर रहे हैं कि बताओ इनके सेटअप पे लॉस ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से मार्केट में जो मोमेंटम आता है वो बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े बड़े आते रहते हैं। लेकिन देखिए, हमको उसके ऊपर बिलीव करके उसको ट्रेड करना होता है। कभी कभी होता है, जैसे ये देखो इतना बड़ा मोमेंटम 25,148 के पास में, जब ये यहाँ से गिरावट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ कंसोलिडेशन नहीं किया, यहाँ बहुत तेज़ी से गिरा, तो हमको जो लॉस होता है, जो लॉस होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो एक मैं दौड़ के पकड़ता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड छूट न जाए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा टर्म एंड कंडीशन को अपडेट किया हूँ, उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव किया हूँ कि 20 पॉइंट से कम का मेरा अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो मैं उस ट्रेड को दौड़ के पकड़ सकता हूँ। यानी ब्रेक डाउन होने या ब्रेकआउट होने पे मैं उस ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकता हूँ। मगर 20 पॉइंट से ज़्यादा का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा तो मैं इसको फिबोनाची का 50% एरिया ऑफ वैल्यू उस पर लगा के उसी के हिसाब से प्रॉपरली ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए, हमें अपने रूल रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करना होता है और उसी के हिसाब से हमको काम करना होता है। देखिए, उसमें जो उतार चढ़ा है उसको देखना पड़ता है। मुझे लॉस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उस सिस्टम में जो खामियां हैं उसको ढूंढ करके प्रॉपरली ठीक करना होता है। उसके सिवा और कुछ है नहीं ट्रेडिंग में। मैं उस सारी सिस्टम को ठीक कर लूँगा तो मेरा सेटअप अगर मुझे 30% का भी एक्यूरेसी दे रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बार बार जब भी मेरे सेटअप पे मोमेंटम होता है तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड दे देता है। प्रीमियम में जो रिस्क रिवार्ड मुझे चाहिए वो प्रीमियम में रिस्क रिवार्ड मुझे दे देता है, तो मैं उसके हिसाब से मैं काफ़ी अच्छा पैसा बना सकता हूँ। तो मुझे बिलीव है कि मेरा सेटअप आज नहीं तो कल काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। इसीलिए मैं इसी बिलीव के साथ में अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ। 100% अपना एफर्ट डालना चाह रहा हूँ। लेकिन देखिए, होता है कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस का भी सामना कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। देखिए, ओवर ट्रेडिंग जो हो रहा है, आप मेरे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को साथ साथ जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आप मेरे ऑर्डर बुक को देखिए तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो उसका जो कारण है वो ये है कि मैं वाई डाटा, पीसीआर डाटा, इन सारी चीज़ों को इसमें मिला रहा हूँ, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो कि मुझे करना नहीं चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे लगाम लगाऊंगा और अपने रूल्स पे प्रॉपरली काम करूंगा, अपने रूल्स के हिसाब से ही प्रॉपरली काम करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू।